तो वही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माय बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो पिछली कक्षाओं में दोस्तों हम लोगों ने समतल दर्पण तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण और उनके प्रकार। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हम लोग गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोली को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए या चांदी की पालिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी कांच के जब खोखले गोले को एक काट करके और उसके एक पृष्ठ पर यानी कि अंदर या बाहरी तरफ से यानी कि किसी भी एक तरफ पर चांदी से पालिश कर दी जाए या किसी भी चीज से कलई कर दी जाए तो प्राप्त जो इससे दर्पण जो बनता है उसी दर्पण को कहते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। तो आइए जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक हो गया गोले का टुकड़ा और इधर से दोस्तों इसके बाहरी तरफ से कर दी जाए कलई और इधर से कोई किरण आ रही है और अंदर की तरफ से जब परावर्तित हो जा रही है, यानी कि ये हो जाएगी दोस्तों आपतित किरण और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। यानी कि जब परावर्तन गोले के अंदर की तरफ से होता है यानी कि दबे हुए भाग की तरफ से होता है तो इस दर्पण को कहते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आइए जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि ये हो गया एक गोले का टुकड़ा और अंदर से इसकी कलई कर दी जाए या चांदी की पालिश कर दी जाए और जब इस पर से इसका परावर्तन यानी कि ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी दोस्तों परावर्तित किरण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी गोलीय दर्पण की उभरी यानी कि ऊपरी पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसी को कहते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग। तो आइए जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है दोस्तों बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब कभी भी हम लोग दाढ़ी बनाने का काम करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि दाढ़ी बनाने वाले या बाल काटने वाले दुकानों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा है दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। यानी कि दोस्तों जो डॉक्टर जब हमारी आँख को, दांत को, नाक या गले को जिस दर्पण के द्वारा देखता है तो उस दर्पण को कहते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। यानी कि यह दर्पण दांत, आँख या नाक के प्रतिबिंब को परावर्तित करके डॉक्टरों को दिखाता है। तीसरा है दोस्तों सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि इधर से आ रही है सूर्य की किरणें और यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों अवतल दर्पण। तो एकत्रित करने का मतलब है दोस्तों कि यह जो है यहाँ पर एकत्रित करके और इकट्ठा करके एक जगह पर सभी किरणों को भेजता है। यानी कि केंद्रित करके और एक ही स्थान पर इतनी सारी किरणों को इकट्ठा करके और भेज देता है। अगला है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सके। यानी कि दोस्तों जो अवतल दर्पण है इसका जो टेबल लैंप होता है इसमें उपयोग किया जाता है क्योंकि जो उसके आगे जो थोड़े से स्थान है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित किया जा सके। यानी कि इतनी बड़ी
प्रकाश को ये पूरी प्रकाश को इकट्ठा करके और एक स्थानों पर भेजता है। तो इसलिए टार्चों में या टेबल लैंपों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला है दोस्तों, मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों आदि के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि मोटर कार या रेल के इंजन तथा स्टीमरों आदि को लैंप में, लैंप का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित वस्तुएं, यानी कि प्रकाश देने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसी को बोलते हैं लैंप। तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। आगे है दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग। तो पहला है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यानी कि दोस्तों जो मोटर कारों में या स्कूटरों में या जितनी सारी वाहन है उसमें जो साइड में एक दर्पण लगा होता है दोस्तों, वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। दूसरा है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। यानी कि दोस्तों जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का जो प्रकाश है दोस्तों यह गली तथा सड़क के क्षेत्र में फैल जाता है। यानी कि यह है दोस्तों लैंप और यहाँ पर लगा हुआ है उत्तल दर्पण। तो यह दोस्तों प्रकाश को फैलाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण, तो वह दोस्तों ये जो चारों तरफ से प्रकाश की किरणें आती है उनको इकट्ठा करके और एक जगहों पर भेजता है। यानी कि यह भेजता है एक जगहों पर, लेकिन जो उत्तल दर्पण है यह दोस्तों प्रकाश को फैला कर भेजता है, यानी कि प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।